नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री कन्या कॉमर्स क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम विश्व के देश और उनके उपनाम के बारे में चर्चा करेंगे, यानी निकनेम ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड। और चलते हैं दोस्तों एशिया महाद्वीप की तरफ। एशिया महाद्वीप जहां पे भूटान नाम का देश है जिसकी राजधानी थिम्पू है, उसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जानते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ड्रैगन की पूंछ या जिसको हम कह सकते हैं थंडर ड्रैगन, वह भूटान को जानते हैं। तो हमने इसको कैसे याद करा दोस्तों, हमने कहा थंडर यानी थम्स अप जो है वो भूत पीते हैं। भूत जो है वो कौन पीते हैं? थम्स अप। तो भूत से तो बन जाएगा भूटान और थम्स अप से बन जाएगा थंडर ड्रैगन। चाइना जिसकी राजधानी बीजिंग है उसको द रेड ड्रैगन के नाम से जानते हैं। तो हमें ये तो पता था कि चाइना को ड्रैगन तो कहते हैं, लेकिन कौन सा ड्रैगन कहते हैं? रेड, यानी डेंजर। डेंजर कलर कौन सा होता है? रेड। तो रेड ड्रैगन के नाम से चाइना को जानते हैं, इसकी राजधानी बीजिंग है। इंडोनेशिया जिसकी राजधानी जकार्ता है उसको द एमरोल्ड ऑफ द इक्वाडोर के नाम से जानते हैं। जापान जिसकी राजधानी टोक्यो है दोस्तों, उसको लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से जानते हैं, यानी उगते हुए सूरज का देश। उसके पश्चात मंगोलिया है। मंगोलिया जिसकी राजधानी उलान बटर है उसको लैंड ऑफ द ब्लू स्काई के नाम से जानते हैं। तो मंगलवार के दिन मुझे कौन सा कलर पहनना चाहिए? ब्लू स्काई कलर। नॉर्थ कोरिया जिसकी राजधानी प्योंगयांग है उसको द हर्मिट किंगडम के नाम से जानते हैं। तो हमने इस तरह से याद करा कि नॉर्थ कोरिया के जो किंग जोंग है वो हर लोगों से मिलते रहते हैं, यानी हर लोगों से मिलते रहते हैं, इसलिए हर्मिट किंगडम। फिलीपींस जिसकी राजधानी मनीला है उसको द पर्ल ऑफ द ओरिएंट सीज के नाम से जानते हैं। तो इसको याद करने का तरीका, फिलिप्स एक कंपनी है और ओरिएंट नाम की भी एक कंपनी है, तो ओरिएंट इज इक्वल टू फिलिप। साउथ कोरिया जिसकी राजधानी सियोल है उसको लैंड ऑफ द मॉर्निंग टाइम के नाम से जानते हैं। तो मॉर्निंग कम कहाँ होती है? साउथ कोरिया में। श्रीलंका जिसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे है उसको इंडियाज की टीयर ड्रॉप के नाम से जानते हैं। और वैसे भी भारत के नक्शे में जब हम देखते हैं श्रीलंका को हिंद महासागर में, तो ये ऐसा नजर आता है जैसे कि भारत माता के आंख का आंसू की बूंद। थाईलैंड जिसकी राजधानी बैंकॉक है उसे लैंड ऑफ स्माइल के नाम से जानते हैं। हमने कैसे याद करा कि भरी हुई थाली देख के अच्छे के चेहरे पे क्या जाती है? स्माइल। अफगानिस्तान जिसकी राजधानी काबुल है उसे ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर यानी ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स के नाम से जाना जाता है। तो सर्वाधिक जो कब्रिस्तान है वो कहाँ पर है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कब्रिस्तान। इजराइल जिसकी राजधानी जेरूसलम है उसे होली लैंड के नाम से जानते हैं। और वेटिकन सिटी को दोस्तों होली सिटी के नाम से जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ऐसे ही जैसे जापान को हम राइजिंग सन कहते हैं, तो वैसे मिडनाइट सन के नाम से नॉर्वे को जानते हैं। लेबनान जिसकी राजधानी बैरूट है उसको स्विट्जरलैंड ऑफ द मिडिल ईस्ट के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं? स्विट्जरलैंड ऑफ द मिडिल ईस्ट। लेबनान से कैसे याद हुआ? लब, लब यानी होठ, होठ बड़े स्वीट होते हैं, तो स्विट्जरलैंड ऑफ द मिडिल ईस्ट। एशिया के बाद चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप की तरफ। अफ्रीका महाद्वीप में बुर्किना फसाओ जिसकी राजधानी ओगादासू होती है उसको लैंड ऑफ द अपराइट मैन के नाम से जानते हैं। तो लैंड ऑफ द अपराइट मैन कैसे याद होंगे कि जब बुखार के अंदर इंसान फंस जाता है तो वो अपराइट करता रहता है, कभी इस डॉक्टर के कभी उस डॉक्टर के। इजिप्ट जिसकी राजधानी कायरो है उसको द गिफ्ट ऑफ द नील के नाम से जानते हैं, यानी नील नदी का उपहार जो है वो इजिप्ट है। लेसोतो जिसकी राजधानी मैसूरू है उसको द किंगडम इन द स्काई के नाम से जानते हैं। द किंगडम इन द स्काई लेसोतो। तो लेते लेते सोतो सोतो आप क्या बन गए? किंगडम ऑफ द स्काई। मेडागास्कर जिसकी राजधानी एंटिना आयरस है उसको द रेड आइसलैंड के नाम से जानते हैं। तो हमने कैसे याद करा कि मेडागास्कर के जितने भी जंगल के जानवर थे वो आज कौन से आइसलैंड पे घूमने के लिए गए? रेड आइसलैंड। रवांडा जिसकी राजधानी काइगली है उसको लैंड ऑफ ए थाउजेंड्स हिल्स के नाम से जानते हैं, यानी 1000 पहाड़ियों का जो भूमि है उसको रवांडा जानते हैं। तो हमने कैसे याद करा? रावण जो है वो 1000 पहाड़ियों के बीच में तपस्या करता था। साउथ अफ्रीका जिसकी राजधानी प्रिटोरिया, कैपटाउन और बोलम फेंटोन 3 है, जहाँ पे रैंड नाम की करेंसी है, उसको रेनबो नेशन के नाम से जानते हैं। यानी जिसकी राजधानी 3 है तो वहाँ कलर कितने होंगे? 7। और 7 कलर से क्या बनता है दोस्तों? रेनबो, यानी इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष के राष्ट्र के नाम से साउथ अफ्रीका को जाना जाता है। उसके पश्चात चलते हैं अमेरिका। अमेरिका में चलते हैं ब्राज़ील जिसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है और वहाँ पे पिंडोमा जो है उसको निकनेम से जाना जाता है। इसको आप लैंड ऑफ द पाम्स के नाम से भी जान सकते हैं।
तो पिन कोड का ड्रामा कहाँ पर चलता है? ब्राजील में। ब्राजील में किसका ड्रामा चलता है? पिन कोड का ड्रामा। कनाडा जिसकी राजधानी ओटावा है उसको द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। तो द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? कनाडा। तो हमने वैसे याद करा कि पजामे डाम में डालने वाला जो नाड़ा है वो कौन से कलर का आता है? व्हाइट, और वो बड़ा ग्रेट होता है, बड़ा महान होता है। तो द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के नाम से कनाडा को जाना जाता है। चिली जिसकी राजधानी सैंटियागो है उसको लैंड ऑफ पोएट्स के नाम से जाना जाता है, यानी कवियों का भूमि। तो इसको इस तरह से याद कर लेंगे कि कवि लोग जो कि कविता करते हैं वो मिर्ची नहीं खाते हैं। तो चिली को लैंड ऑफ पोएट्स के नाम से जाना जाता है। गुआना जिसको राजधानी कोनाक्राई है उसको लैंड ऑफ मैनी वाटर्स के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे पानी का जो भूमि है वो गुना, गुना का मतलब हाउ मेनी, तो हाउ मेनी, मेनी यानी गुना, तो कितना गुना पानी वहां पे था? तो लैंड ऑफ मैनी वाटर इज इक्वल टू गुआना। पैराग्वे जिसकी राजधानी एंसनासुंग है उसको द आइसलैंड ऑफ सराउंडेड बाय लैंड के नाम से जानते हैं। तो पैराग्वे आइसलैंड सराउंडेड बाय द लैंड के नाम से जानते हैं। पेरू जिसकी राजधानी जो है लीमा है उसको लैंड ऑफ द इनकास के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इनकास। तो हमने कैसे याद करा कि पैर को अंदर रखने चाहिए, यानी इन और कंबल के अंदर रखने चाहिए, तो कास। इनकास के अंदर क्या रखने चाहिए? पैर। तो आपको लैंड ऑफ द इनकास के नाम से पेरू को जानते हैं। यूएसए जिसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है उसको अंकल सैम के नाम से जानते हैं, और वैसे भी अंकल सैम के नाम से डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं। वेनेजुएला जिसकी राजधानी कराकस है उसको लैंड ऑफ ग्रेस के नाम से जानते हैं। तो हमने वैसे याद आ गया कि जो वैन चलाते हैं उसको भगवान का ग्रेस मिलता रहता है। किसका मिलता रहता है? भगवान का ग्रेस। तो लैंड ऑफ ग्रेस से वेनेजुएला। उसके पश्चात चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया को ही लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया को लैंड डाउन अंडर कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैंड डाउन अंडर। तो इसको समटाइम्स ये शब्द जो है वो न्यूजीलैंड के लिए भी यूज किया जाता है, लैंड डाउन अंडर। और ऐसे न्यूजीलैंड को लैंड ऑफ द लॉन्ग व्हाइट क्लाउड के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं लैंड डाउन अंडर से ऑस्ट्रेलिया, और उसके पास में जो न्यूजीलैंड है उसको लैंड ऑफ द लॉन्ग व्हाइट क्लाउड के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी कैनबरा है और न्यूजीलैंड जिसकी राजधानी वेलिंगटन है। उसके पश्चात चलते यूरोप। सबसे पुराना महाद्वीप यूरोप है, और यहाँ चलते हैं अल्बानिया जिसकी राजधानी है तिराना। उसको लैंड ऑफ द ईगल्स के नाम से जानते हैं। तो याद करने का तरीका कैसे होगा कि एक बढ़िया की दुकान के ऊपर क्या था? ईगल्स। तो बढ़िया की दुकान के ऊपर क्या था? ईगल्स। और बढ़िया की दुकान कहाँ थी? तिराहे के ऊपर। चौराहा सब सुनते हैं लेकिन मैं तिराहा बता रहा हूँ। तिराहे से तिराना, यानी जहाँ तीन रास्ते आपस में मिलते हैं उसको तिराहा कहते हैं। और वहाँ एक दुकान थी, और दुकान जो थी वो कौन से कास्ट की थी? बढ़िया की। और उसके ऊपर कौन कौन बैठा था? ईगल्स। तो लैंड ऑफ द ईगल्स के नाम से अल्बानिया को जानते हैं। बेलारूस जिसकी राजधानी मिनास्क है उसको द व्हाइट रूस के नाम से जानते हैं। तो बेलारूस में वैसे ही रूस आ रहा है और व्हाइट रूस में वैसे ही रूस आ रहा है, तो वैसे ही पता चल जाएगा RUS। इंग्लैंड जिसकी राजधानी जो है लंदन है उसको लैंड ऑफ होप एंड ग्लोरी के नाम से जानते हैं। तो वैसे भी हमें आशा थी कि इंग्लैंड अब वापस हमें परतंत्र ना करे और हम आज़ादी लेवें, तो होप एंड ग्लोरी के नाम से इंग्लैंड को जाना जाता है। फिनलैंड जिसकी राजधानी हेलेंस की है उसको लैंड ऑफ 1000 लैक्स के नाम से जानते हैं। तो लैंड ऑफ द 1000 लैक्स के नाम से किसे जाना जाता है? फिनलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फिनलैंड के बारे में। तो हमने ऐसे याद करा, फ्री की लैंड के अंदर जो है 1000 लैक्स आ जाती है। फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है उसको हेक्सागोन के नाम से जानते हैं। तो हमने कैसे याद करा कि हेक्सा डीका ये जो शब्द होते हैं उससे याद करा कि हेक्सागोन कहाँ है? वो फंस जाते हैं, यानी फ्रांस। आइसलैंड जिसकी राजधानी जो है वो रेक्जिक है उसको लैंड ऑफ फायर एंड आइस के नाम से जानते हैं। तो आइस में वैसे ही आइस आ रहा है और आइस का फायर के साथ में कोई कोरिलेशन नहीं है। आयरलैंड जिसकी राजधानी डबलिन है उसको द एमरोल्ड आइल्स के नाम से जानते हैं। अगला है इटली जिसकी राजधानी रोम है उसे द बूट के नाम से जानते हैं। तो इटली में कहाँ छुपा के लेके गया था? बूट में। तो बूट के हो जाएगा, द बूट के नाम से इटली को जानते हैं। स्लोवानिया जिसकी राजधानी ब्रातिस्लावा है उसको द सनी साइड ऑफ द एल्प्स के नाम से जानते हैं, यानी सनी साइड ऑफ द एल्प्स के नाम से किसे जाना जाता है? स्लोवानिया। तो सनी स्लो
यानी सनी जो है, सुनील गावस्कर धीरे धीरे रन बनाते थे, यानी स्लो करके रन बनाते थे सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर को हम क्रिकेट जगत में किस नाम से जानते हैं? सनी। तो सनी साइड ऑफ द एल्प्स के नाम से स्लोवानिया को जाना जाता है। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी बर्न है, उसको लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी के नाम से जानते हैं। और वैसे भी दूध और हनी यदि आप दोनों पी लो तो बड़े स्वीट जो है वो बच्चे कहलाते हैं। वो बच्चे जो कि माँ का कहना मानते हैं और दूध और हनी दोनों खाते हैं, वो बड़े स्वीट होते हैं। तो स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी क्या है? बर्न। यूक्रेन जिसकी राजधानी कीव है, उसको द ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप के नाम से जानते हैं। तो यूरोप का ब्रेड एंड बास्केट कौन सा है? यूक्रेन। यूक्रेन। तो इस तरह से ये आपके जो है वो कंट्रीज और उसके निकनेम याद हो जाते हैं। अगली स्लाइड में जब हम आएंगे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।